ठीक है, ये भी आपके जो भी आप राजस्थान में आगामी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है उनमें आपके बहुत ही काम आने वाली है। और जो भी आपके केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे एपी की कुछ 5 शॉर्टकट ट्रिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद उसका आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा जिससे कि आपकी वो शॉर्ट ट्रिक हमेशा आपके माइंड में सेट रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्रिक ली है जिसमें क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पर। यदि आपको यहाँ पर कौन सी पीथ टर्म ऑफ एपी जो कि क्या क्या गिवन है आपको क्यू गिवन है, और आपको यहाँ पर क्या क्यूथ टर्म ऑफ एपी यदि आपको पी गिवन है, देन व्हाट इज द टी आर टर्म, व्हाट इज टी आर टर्म। तो देखो इस ट्रिक की आपको पहचान कैसे करनी है। इस ट्रिक की आपको पहचान ऐसे करनी है कि यहाँ पर आपके क्या है टी पी और क्यू। तो यहाँ पर पी टर्म क्या आपके यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर क्यू टर्म क्या यहाँ पर पी है। देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज टी आर। तो आप यहाँ पर टी आर टर्म निकालनी है। अब देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो वो देखो सबसे पहले आप तो हमें क्या निकालना है टी आर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपके यहाँ पर क्या पी प्लस क्यू माइनस आर। ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। बस आपको क्या कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब मैं आपके यहाँ पर सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, आप उसको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन देखो यदि आपको गिवन है आपको यहाँ पर टी 19 जो टर्म है वो आपके यहाँ पे कितनी है 21 है, और जो टी 21 टर्म है वो कितनी है आपके यहाँ पर 19 है। देन फाइंड टी 30। क्या करना है आपको यहाँ पर टी 30 टर्म निकालनी है। अब आप इसको कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर टी 30 21 प्लस 19, तो ये 21 प्लस 19 माइनस 30, तो ये कितना जाएगा 40 प्लस 30, 40 माइनस 30 कितना जाएगा आपके यहाँ पर 10। तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पर आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी शॉर्टकट ट्रिक के बारे में। अब देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सम ऑफ पी टर्म आपके यहाँ पर कितना है क्यू है, और सम ऑफ क्यू टर्म कितना आपके यहाँ पर p है। देन यू हैव टू फाइंड सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको यहाँ क्या गिवन है सम ऑफ p टर्म कितना आपके यहाँ पर q है, और सम ऑफ q टर्म कितना आपके यहाँ पर p है। देन आपको क्या निकालना है सम ऑफ p प्लस q टर्म निकालना है। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या बनेगी वो देखो। अब आप यहाँ पर इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या बनेगी, तो ये लिखो आप सम ऑफ क्या निकालना है आपको p प्लस q। तो ये किसके इक्वल होगा, अब इसको ध्यान देखिए, ये इक्वल होगा आपके यहाँ पर माइनस ऑफ p प्लस q। ये आपके यहाँ पर किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ p प्लस q के इक्वल होगा। अब हम इस पर एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ पर सम ऑफ 4 टर्म्स कितना गिवन है, आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर 10 गिवन है, और सम ऑफ 10 टर्म्स कितना गिवन है आपको यहाँ पर 4। देन फाइंड द सम ऑफ एस 14। फिर आपको करना है यहाँ पर सम ऑफ 14 टर्म्स निकालना है। तो आप कैसे करोगे इसको, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर ये सम ऑफ द 14 टर्म्स इज इक्वल टू माइनस के 14 टर्म्स। ये आपका आंसर हो गया। देखो ये कितनी जल्दी सोल्व किया। यदि आप इसको पूरा n/2 2a प्लस n-1 टर्म से करते तो आपको कम से कम यहाँ पर 5 मिनट तो लगते हैं, लेकिन हमने क्या किया शॉर्टकट ट्रिक से किया। इसके लिए हमारे क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर हमारे केवल और केवल कितनी देर में सोल्व हो गया, हमारे विद इन द 10 सेकेंड हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट ट्रिक नंबर 3। इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q and the qth term of an AP is 1/p, then what is the pth term is। तो AP की pth टर्म क्या होगी। देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या गिवन है आपको यहाँ पर pth टर्म ऑफ AP is q। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है। तो देखो इसकी मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको। तो देखो ये TP गिवन है आपको यहाँ पर क्या 1/q, और यहाँ पर क्या 1/, ये TQ क्या गिवन है आपके यहाँ पर 1/p। देन आपको क्या निकालना है यहाँ पर TPQ।
तो आपके यहाँ पर ये क्या देगा। अब देखो इसका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक के अंदर। देखो आपको यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन दिख जाए, क्या दिख जाए, आपको यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन दिख जाए किसी एपी के अंदर, तो आप उसकी पी क्यूथ टर्म कैसे निकालोगे। तो इसका डायरेक्ट होता है जब आपको यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो तो टी पी क्यूथ, तो टी पी क्यू टर्म क्या होगी हमेशा आपके यहाँ पर ऑलवेज भी 1। तो ये क्या होगी आपके यहाँ पर हमेशा क्या होगी 1 होगी। आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है। अब इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने एक कि यहाँ पर हम मानते हैं आपके यहाँ पर T5 टर्म क्या आपके यहाँ पर 1/4 और क्या है T4 टर्म क्या आपके यहाँ पर 1/5। देन यू हैव टू फाइंड द T20 टर्म। तो यहाँ पर T20 टर्म क्या होगी। देखो आपको ये क्वेश्चन किसी फॉर्म में दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको इस वाली फॉर्म में दिख रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हो कि ये T20 टर्म आपके यहाँ पर किसके इक्वल होगी, ये ऑलवेज भी इक्वल टू किसके 1 के इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट नंबर ट्रिक नंबर 4 के बारे में। तो देखो आप यहाँ पर एक मैंने शॉर्टकट ट्रिक ले रखी है। अब इसको देखो, इफ रेशियो ऑफ an अपॉन a डैश n इज गिवन देन फाइंड द रेशियो ऑफ sn अपॉन s डैश n। तो क्या करना आपको यहाँ पर इसका रेशियो निकालना है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, जनरल टर्म का रेशियो गिवन है और आपको क्या करना है यहाँ पर सम ऑफ द n टर्म का निकालना है, आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है। अब देखो यदि आप इससे इसको निकालना पड़ेगा तो पहले आपको यहाँ पर जनरल टर्म के अंदर आपको a निकालना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर d निकालना पड़ेगा, तो जाके आपके यहाँ पर क्या निकलेगा, ये सम ऑफ द n टर्म का निकलेगा, आपके यहाँ पर रेशियो निकलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक के बारे में। अब देखो इधर हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि यहाँ पर हमें जनरल टर्म का रेशियो गिवन है, वो क्या आपके यहाँ पर an अपॉन a डैश n। और हमें इससे क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है यहाँ पर क्या, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो। अब देखो अब हम इससे ये कैसे निकालेंगे, इससे ये निकालने का न्यू एक तरीका है। देखो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ इसके अंदर n होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ यहाँ पर आपके जनरल टर्म के अंदर जहाँ पे आपके n होगा वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, n+1/2। क्या पुट करना है आपका, क्यों वहाँ पे n+1/2 पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है, जिसमें क्या निकल जाएगा आपके यहाँ पर सम ऑफ द n टर्म्स का रेशियो निकल जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ आपके यहाँ पर क्या है n है वहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये पुट करना है। मान लीजिए भी आपको यहाँ पर एक रेशियो गिवन है, मैं आपके रेशियो लेके दिखाता हूँ आपको कैसा है। मान लिया आपने 5n+2 अपॉन 6n+4। ये आपको क्या गिवन है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर जनरल टर्म का रेशियो गिवन है। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये आपके यहाँ पर क्या गिवन है, आपके यहाँ पर जनरल टर्म का रेशियो गिवन है। मान लिया आपके यहाँ पर an अपॉन a डैश n, ये आपकी जनरल टर्म का रेशियो गिवन है। देन आपको क्या निकालना है, यहाँ पर sn अपॉन s डैश n निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर इसके आपके यहाँ पर जनरल टर्म के रेशियो के अंदर n लिखा हुआ है, आपको वहाँ पर क्या पुट करना है, n+1/2। n की जगह क्या पुट करना है आपको यहाँ पर n+1/2। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, देन आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आएगा आपके यहाँ पर, हम लिखते थे यहाँ पर सीधा sn अपॉन s डैश n दैट इज इक्वल टू 5। ये 5 n की जगह लिखना आपके यहाँ पर n+1/2 प्लस 2 अपॉन 6n+1/2 प्लस 4। अब आप इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर आपके 5n+9 अपॉन 6n प्लस ये 8 + 6 14। तो क्या आएगा आपके यहाँ पर ये, तो क्या गिवन था आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, आपको जनरल टर्म का रेशियो गिवन था, ये था, और आपने क्या निकाल लिया, इससे सम ऑफ द n टर्म का रेशियो निकाल लिया। शॉर्टकट ट्रिक नंबर 5 के बारे में। अब देखो पहले क्या गिवन था आपको यहाँ पर, अब देखो इफ द रेशियो ऑफ s सम ऑफ n टर्म अपॉन सम ऑफ n टर्म देन द फाइंड द रेशियो ऑफ जनरल टर्म। मतलब यहाँ पर क्या गिवन है आपको, यहाँ पर आपको सम ऑफ द n टर्म का रेशियो गिवन है और आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपके जनरल टर्म का रेशियो निकालना है। इससे जो पहली वाली ट्रिक थी उसके अंदर क्या था, आपको यहाँ पर जनरल टर्म का रेशियो गिवन था और आपको यहाँ पर सम ऑफ द टर्म का रेशियो निकालना था। अब हम बात करते हैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक के बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, यहाँ पर सम ऑफ द n टर्म का रेशियो गिवन है, आपको किससे क्या निकालना है, आपको यहाँ पर जनरल टर्म का रेशियो निकालना है।
तो आप इसे कैसे निकालोगे, देखो अब पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर x की जगह n+1/2 पुट किया था। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ भी n होगा वहाँ आपको क्या पुट करना है, 2n-1, केवल आपको करना है 2n-1 पुट करना है। क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि आपको यहाँ पर सम से जनरल टर्म निकालनी है, यदि आपको सम से जनरल टर्म निकालनी है तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 2n-1। और आपको जनरल टर्म से सम निकालना है तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, n+1/2। आपको यहाँ पर ये पुट करना पड़ेगा। अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, आप इसको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन में आपके यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपको यहाँ पर सम ऑफ द इसका रेशियो गिवन है और आपको क्या करना है, इसके अंदर आपके यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जनरल टर्म का रेशियो निकालना है। तो क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप 2n-1 क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो 3 2n-1 + 4 अपॉन 4 2n-1 इसको सोल्व कीजिए तो 6n-6 + 1 अपॉन 8n-5। तो इससे क्या गया आपके यहाँ पर, ये जो आपके यहाँ पर सम का रेशियो गिवन था उससे क्या गया आपके यहाँ पर जनरल टर्म का रेशियो आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे और भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए। मैं जो जब आपके आरपीएससी का एग्जाम होंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, मैं आपको मतलब 9 to 12 की जितने भी यूनिट्स हैं उन सब की मैं आपको इस पर शॉर्टकट ट्रिक प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आरकेएस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम से जुड़े रहें तो जो ये शॉर्टकट ट्रिक कराऊंगा इससे आपके कम से कम आपके यहाँ पर 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इन शॉर्टकट ट्रिक से देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।